ओम शांति। सावधान रहें, सस्ती शॉपिंग का सबसे बड़ा धोखा। देखिए, जब भी कोई त्योहार आता है या दिवाली का त्योहार आने वाला है और कोई भी त्योहार जब भी आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, नए कपड़े पहनने होते हैं। और घर के भी, चादरें भी या घर में जो भी लेना है, एक चीज़ नहीं, सबको नए-नए कपड़े पहनने का शौक होता है और अधिकतर बच्चों को। वैसे तो त्योहार पर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, शॉपिंग करते हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कोई मार्केट में जाकर के शॉपिंग करते हैं। तो आज आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे कुछ केस सामने आए हैं और मुझे जब एक ऐसा केस का पता चला तो लगा कि आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर बहुत सस्ती शॉपिंग हो, कहीं से भी कुछ मिल जाता है, कपड़ा या कोई भी चीज़ सस्ती मिल जाती है। हमको पता है कि ये चीज़ 1000 रुपये की है और अगर कहीं वो चीज़ 200-300 रुपये में मिल जाती है तो उसको आराम से खरीद लेते हैं। लेकिन उसके पीछे का सच क्या है, उसमें क्या छिपा हुआ है, ये ना तो समझने की कभी कोशिश करते हैं और ना समझते हैं। देखिए, एक जी कुछ ऐसी स्टोरी है कि एक डॉक्टर के पास पहुंची एक मदर, उनकी एक बच्ची थी 12-13 साल की। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा बच्ची है 12-13 साल की है और बड़ी बीमार रहती, सब जगह डॉक्टरों को दिखा लिया है और क्या हुआ उनको बताया तो बोली वॉमिटिंग बहुत करती है और इसको एलर्जी बहुत हो जाती है स्किन पे। छोटी-मोटी और भी बातें थी और 12-13 साल की लड़की है, कोई ज़्यादा एज नहीं है। सब जगह दिखा लिया लेकिन कोई इलाज नहीं, कहीं आराम नहीं मिलता है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। और जब उनसे पूछा गया, डॉक्टर ने पूछा कि इनको ये प्रॉब्लम कब से है, कितने दिन हो गए हैं, तो वो बताते हैं कि 2 साल करीब होने को जा रहे हैं। ये दिवाली से पहले की बात है। जब दिवाली की बात आई तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ था, इससे पहले आप कहीं गए थे, बच्ची ने कुछ खाया था, कहीं से कुछ लिया हो, कोई मिठाई ली हो, कुछ खाया था, क्योंकि कई बच्चे एंजॉय करते हैं तो ऐसी चीज़ें खा पी लेते हैं जो हज़म नहीं होता है, या उनको क्योंकि या किसी चीज़ से मतलब कि सॉर्ट ऑफ एलर्जी हो, माना कईयों को मोटे-मोटे तक्के पड़ जाते हैं और माना खाने के बगैर नहीं मानते हैं, तो अब उनको एलर्जी इतनी बढ़ गई है कि वो माना बाहर ही नहीं निकलती, घर से उठते ही नहीं हैं। अब ये घटना शुरू कहाँ से होती है, जब आप सब सुनोगे तो इसको सुनकर के आप भी चौंक जाएँगे। आप देखिए, त्योहारों पर शॉपिंग करते हो ना, और ज़्यादातर सस्ती शॉपिंग लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप 10 बार सोचना, जहाँ भी आप शॉपिंग करो और अच्छे से समझ लिया तो आप ऐसी शॉपिंग नहीं करोगे। देखिए, ये शॉपिंग करने के लिए कहाँ गई थी बच्ची, सूरीनगर, जो सोनी नगर बोलते हैं, सूरी नगर बोलते हैं, दिल्ली का एक बाज़ार है और जो माना लाल किले के पीछे है, ये सबको माना पता है। और यहाँ की चीज़ें बताते हैं लोग कि मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, जहाँ कि माना अगर 4000 का कपड़ा है तो वहाँ समझो कि 1000 में मिल जाएगा, 400 में मिल जाएगा, सूरी नगरी में इतना है वहाँ पर। अब क्या हुआ, वो बच्ची वहाँ पर गई थी और फ्रेंड के साथ गई थी और उसने 2-3 टी-शर्ट उसने वहाँ से खरीद लिए। तो आगे फिर क्या हुआ कि देखिए, जब पीएलआर किया डॉक्टर ने तो कहानी कहाँ निकल के आई, कोई सिम्पटम नहीं है इसका, जो उसे टी-शर्ट खरीदी थी, माना वहाँ से ही इसकी कहानी शुरू होती है। अब आजकल के बच्चों को शौक होता है कि भाई सस्ती चीज़ मिल रही है तो जल्दी से खरीद लो। देखिए, थोड़ी-सी एक बात और इसके पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए, चाइना में और 1-2 और कंट्री ऐसी हैं जो हमारे आस-पास भी हैं, वहाँ कपड़ा बहुत सस्ता है और आपने भी इस चीज़ को सुना होगा कि वो 1-2 बार कपड़े को पहनते हैं, फिर उसको धोया नहीं धोया ये नहीं पता, लेकिन वो फैक्ट्रियों में जा कर के, और ये हमारी तरह नहीं है कि जब तक फटेगा नहीं कपड़ा तब तक हम उसको धोते रहेंगे, पहनते रहेंगे, उतारेंगे नहीं, है ना? लेकिन ये चाइना की बात है और कहा जाता है, ये माना होता ही है वास्तव में कि 1-2 बार उन्होंने पहना और कपड़ा बस हटा दिया, ऐसे ही फेंक दिया, अब धोने की ज़रूरत तो उनको है नहीं, कोई गरीबों को दे दिया। और वहाँ ये भी देखा गया है कि जहाँ उनकी चैरिटी शॉप्स होती हैं, वहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे ही कपड़ा देते हैं और कुछ लोग नया खरीद करके दे देते हैं। अब देखिए, जहाँ कोई ऐसी बड़ी-बड़ी दुकान होती हैं, वहाँ हमें तो नहीं पता होता है कि ये कपड़ा पुराना है, कैसा है,
अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है और उसकी जो स्किन का टच रहता है वो कपड़े में आ गया, वो कपड़ा आपको सस्ता मिल गया है। अब यहाँ देखिए उसी पॉइंट पर आते हैं। यहाँ इस लड़की का केस ये था कि उसने जो टी शर्ट पहनी, और जैसे आपको कंट्री का बताया है कि उनके पास कपड़े बहुत हैं, पहनने वाले कम हैं, और फिर वो किसी और को दे देते हैं, गरीब को दे देते हैं। 2 दिन पहना और वो मर गया है। अब उसका जो कपड़े हैं वो तो पड़े हैं, वो कपड़े तो नहीं जलाते हैं वो लोग। अब बस ऐसे ही बस कपड़े इकट्ठा करके, और हमारी कंट्री और अफ्रीका है और भी कुछ ऐसी कंट्री है वहाँ पर वो कपड़े दे देते हैं। अब वो कपड़े हमारे यहाँ आ जाते हैं, समझना बात को। और आज देखिए लोग सस्ते कपड़े तो खरीद लेते हैं, सब सस्ते कपड़े खरीदने में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन उसका नुकसान कितना हो सकता है वो कभी नहीं सोचते हैं। देखिए वो जो कपड़े आए हैं, ठीक है, उन्होंने शॉप पर माने दुकान वालों ने जो भी है, यहाँ कपड़े आते हैं, कंटेनर आते हैं और यहाँ ऑप्शन होते हैं उसकी छटाई करके जो भी जैसा कपड़ा है और प्रेस व्रेस करके और बस हैंगर पर लगा दिए। और हम नहीं जानते किसके कपड़े कैसे हैं, कैसे लाए हैं, क्या है। भले उन्होंने प्रेस किए कपड़े कैसे रखे, धोते तो है नहीं हैं, बस आप लाए। और जब दुकान से कपड़े लेकर के कोई भी व्यक्ति आता है तो मोस्टली ये देखा गया है कि वो दुकान से जब कपड़े लेकर के आते हैं तो धोते नहीं हैं, कोई भी नहीं धोते हैं कपड़ों को, और बिना धोए हुए कपड़े ही पहन लेते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। और यही से कहानी उस लड़की की शुरू होती है। अब वो लड़की का पेट खराब हो गया, अब स्किन में एलर्जी हो गई है, वॉमिटिंग कर रही है। क्यों हुआ है ऐसा? कुछ भी खाया तो वॉमिटिंग कर देती है, आखिर हो क्यों रहा है ऐसा? जब डॉक्टर ने रिग्रेशन किया तो क्या दिखाया कि जिस लड़की ने, जो लड़की थी वहाँ से जो उसने टी शर्ट ली थी, अब जो वो मार्केट से टी शर्ट लेकर के आई है जिस तरह के आजकल के बच्चे पहनते हैं, तो वो क्या हुआ, वहाँ से एक बीमार यंगस्टर था कोई हॉस्पिटल में, और उसको स्किन की एलर्जी थी, और एलर्जी की वजह से ही वो व्यक्ति बीमार हुआ और बीमार होकर के उसकी डेथ हो गई। एलर्जी उसको बहुत ही खतरनाक थी, हाथों में माना बड़े बड़े चक्के पड़ गए थे, और उसकी वो एलर्जी कभी ख़त्म नहीं हुई, उसकी डेथ हो गई। एक कपड़े उसके थे। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, उसकी डेथ हो गई तो कपड़े का क्या करें, तो उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया, और डिस्कार्ड करके माना और दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, पूर कंट्री में। माना अब सोचिए कि हम लोग क्या पूरे इतने गरीब हैं क्या? अब वहाँ से ये चीज़ आ गई है, ट्रांसफ़र हो गई उस बच्ची के लिए जब उसने वो टी शर्ट को पहना। ये कहानी होती है। देखिए आप लोग भी इस तरीके से गलती कभी ना कभी कर देते हैं, कोई सस्ती चीज़ मिल जाती है, और वो जो टी शर्ट उसने खरीदी थी वो 2000 रुपये की टी शर्ट आती है, उसको 200 रुपये में मिल गई। लड़की ने टी शर्ट को खरीद लिया, और दूसरी पहली गलती एक ये हो जाती है। दूसरी गलती क्या करते हैं, आप लोग भी इस गलती को करते होंगे, लेकिन आज से आप सभी सावधान हो जाइए। दूसरी गलती ये करते हैं कि आपने कपड़ा खरीद लिया, कोई भी कपड़ा लिया, और कपड़ा ले करके जब आप घर में आते हैं तो सबसे पहले उस कपड़े को आप धोइए। बिना धुले हुए कपड़े को आपको नहीं पहनना है। चाहे आपके बच्चे पहनते हों, घर में कोई भी कपड़ा लेकर के आता है तो आप उस कपड़े को गलाइए आधे घंटे तक, उसमें नमक डाल दीजिए, डेटॉल डाल दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ अच्छे से उसको भीगने दीजिए। उसके बाद फिर आप उस कपड़े को साफ करके और फिर पहनिए। क्योंकि ऐसा अधिकतर घरों में होता है कि लोग बस लाते हैं मार्केट से ऐसे ही कपड़ा लाए, अब वो कपड़ा पता नहीं है कितने, आप जब कपड़ा कोई भी देखने जाते हैं तो वहाँ देखते कितने लोग पहन के चेंज करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, फिर लाते हैं, फिर आप लोग पहन लेते हैं ऐसे ही। तो उसमें किसको क्या है, ये तो आजकल बहुत सारी बीमारी, एलर्जी वगैरह ये चल रही है, तो ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो आज आपको इसीलिए बता रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जैसे कपड़ा खरीदा टेलर के यहाँ पर, आपने सिलने के लिए डाल दिया। कोई भी कपड़ा हो, पैंट शर्ट हो या जो भी ब्लाउज आदि कुछ भी कपड़ा है, उसको आपने टेलर के यहाँ पर डाल दिया। अब टेलर के यहाँ पर जो डालते तो टेलर ने कब छुआ, कितने लोगों ने इसको छुआ है, कितने लोगों ने टच किया है। टेलर के यहाँ पे तो कहीं भी डला रहता है कपड़ा, कितने लोग आते जाते रहते हैं, ये भी आपने देखा। और वहाँ से लाते हैं कपड़ा, बस लाए और ला करके फिर आपने सीधा बस पहन लिया, उसको धोया नहीं। अधिकतर लोग ऐसा करते कि रे वो तो बढ़िया है, प्रेस किया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत
नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं। इसलिए आज के बाद चाहे त्यौहार आने वाला है और आगे के त्यौहार आने वाले, कुछ भी आप कभी भी शॉपिंग करें, मार्केट से लाएं, ऑनलाइन मंगवाएं या कुछ भी करें। और ऑनलाइन में तो आजकल कितनी गड़बड़ होती है वो भी शायद आप लोगों को पता होगा कि व्यक्ति 2-2 दिन तक पहन लेते हैं वो चीज़ और फिर रिटर्न कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि नया कपड़ा है, हमने ऑनलाइन मंगवाया है, लेकिन नहीं, वो यूज़ किया हुआ है। इसलिए इन चीज़ों से बहुत सावधान रहें। तो आपको मंगवाना है ऑनलाइन, भले मंगवाएं, कहीं से भी आप खरीद करके लाएं, लेकिन विशेष एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो कपड़ा जब भी आप घर में लाते हैं तो उसको कम से कम आध घंटे तक भिगो के रखना, डेटॉल डालना, नमक डालना, कुछ भी माना उसकी अच्छे से सफाई करना, उसके बाद ही अच्छे से सुखा करके और फिर प्रेस करके और फिर उस कपड़े को पहनना है, चाहे वो कपड़ा नया ही क्यों ना हो। और अगर ज़्यादा सस्ता कपड़ा कहीं मिलता है, माना अधिकतर मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा है, और जब मैंने ये स्टोरी का पता चला, मैंने जब वो स्टोरी देखी और मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि त्यौहार तो आने ही वाला है और आप लोग भी शॉपिंग करते हैं, सभी लोग शॉपिंग करते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कई बार जब शॉप पर जाते हैं तो जो होते हैं दुकानदार लोग, वो कहते हैं कि वैसे 2000 का आता है, लेकिन आपको हम 300 रुपये में दे देंगे, 500 रुपये में दे देंगे। तो व्यक्ति जल्दी से देखता है कि हाँ अच्छा भी लग रहा है और सस्ता भी मिल रहा है, तो उसको लेने के लिए रेडी हो जाते हो, खरीद ले जाते हैं और वहीं से पहन के ही जाते हैं कई बार तो लोग। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल सावधान रहें। एक तो सबसे बड़ी बात कि सस्ता कपड़ा ना खरीदें, और अगर आपने खरीद भी लिया है अगर, तो उसको धोना है। मना धोना तो है ही आपको, चाहे महंगा हो सस्ता हो कैसा भी कपड़ा हो, आपको डायरेक्ट नहीं पहनना है। आप मार्केट से लाए हैं, ला करके घर में पहले उसकी धुलाई कीजिए, फिर अच्छे से सुखाइए, प्रेस कीजिए, उसके बाद ही आपको उस कपड़े को पहनना है, यूज़ करना है। नहीं तो आज बहुत तरह तरह की बीमारियाँ चल रही हैं, कहाँ किसका रोग हमारे पर आ जाए ये कोई भरोसा नहीं है। कपड़े में लेकर के हम आ जाएं अपने घर में कोई बीमारी, इससे सावधान रहें, इससे बचे रहें। इसलिए जो आपको इसमें सावधानी आज बताई है तो इसको आप अपनाइए, तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ओम शांति।